की भलाई ना कर सके तो किसी की बुराई मत कीजिए। आप लोग क्या समझ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। अभी एक वीडियो आया नीलम कुमारी का, तो उनका वीडियो देख के जिनके अंदर इंसानियत होगा खुद समझ जाएगा, तकलीफ होगा उसे खुद। इतना बुरा लग रहा है वो वीडियो देख के, इतना बुरा लग रहा है कि आज एहसास हो रहा है कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। घर है, परिवार है, बच्चा है, सास ससुर है, मायके वाले हैं। मायके में तो अभी उन्होंने बताया कि मेरे पापा आने वाला है। आप लोग को अभी वीडियो दिखाऊंगी, खुद ही देख लेना। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी वो बेघर है। बहुत बुरा लगा ये वीडियो देख के, बहुत तकलीफ हुआ। और हाँ, उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से कि ऐसा वीडियो आप लोग मत बनाइए कि ऐसी हैं वैसी हैं, व्यूज कमा रही हैं, सुलह हो गया, सच्चाई क्या है, फलाना ठिकाने। एक औरत होने के नाते आप लोग कम से कम एक औरत का दर्द, गहराई की सच्चाई जो है समझिए आप लोग। बहुत बुरा लगता है उनको देख के। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाती थी। बात हकीकत है। आप लोग अगर शुरू से उससे जुड़े हुए हैं तो आप लोग ज़रूर उनका सच्चाई देखे ही होंगे, पहले से उनके वीडियो पे जाके जो है चैनल पे देखे ही होंगे कि कैसा कैसा वो वीडियो बनाती थी, कैसा कैसा वो वीडियो डालती थी, कैसे कैसे उनके दिन रहते थे। पहले कि उनका चेहरा देखो, अब उनका चेहरा देखो, क्या हालत है। रो रो के पूरी आंखें फूल रखी है उनकी। और आप लोग कहते हो कि नौटंकीबाज है। मैं नहीं मानती। आप लोग क्यों ऐसा करते हो, मेरे कुछ नहीं समझ में आता। जब भी वो वीडियो डालती हैं देखती हूँ तो बड़ा तकलीफ होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं उनकी वीडियो को। हेलो दोस्त, नमस्कार। तो मैं हूँ नीलम कुमारी, आप लोग जानते हैं। तो आप लोग अगर किसी की भलाई ना कर सके तो किसी की बुराई मत कीजिए। आप लोग क्या समझेंगे। सबके बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी किसी के बारे में कह रहे हैं, समझे। प्रिया रोहन की बात छोड़ दीजिए, समझ गए ना। व्यूज वाले, हम व्यूज और नौटंकी वाले तुम्हें नहीं दिख रहे। हम कोई नौटंकी में काम नहीं करते। जो नौटंकी में काम करता है ना, उसको नौटंकी आती होगी। हमारे को कभी नौटंकी नहीं आई, समझ गए ना। बहुत हद पार कर दिए हैं आप लोग। क्या समझेंगे किसी का दर्द। कभी अपने के ऊपर पड़ा होगा तब तो समझेंगे। जिसके ऊपर पड़ा है वो मेरा दर्द समझता है, जिसके ऊपर नहीं पड़ा वो मेरा दर्द क्या खाक समझेगा। क्या समझेंगे आप लोग। आप लोग को तो सिर्फ चुस्की चाहिए कि नीलम कुमारी है, ऐसी है नीलम कुमारी, झूठ बोले नीलम कुमारी। कभी कभी इंसान की गहराई में जाइए, तब समझ में आएगा किसी का दर्द। जब तुम किसी का दर्द नहीं समझ सकते ना, तो तुम्हारा दर्द कौन समझेगा, आप बताइए। सिर्फ तुम लोगों को वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है ना, कि नीलम क्या है सच्चाई, नीलम क्या है सच्चाई। नीलम की सच्चाई क्या आपको रियल में दिख नहीं रही है। आप लोग रियल की सच्चाई जानना चाहते हैं। क्या किसी को शौक अपने घर की इज्जत नीलाम करने के लिए, किसी को शौक अपने माँ बाप को बदनाम करने के लिए, किसी को शौक अपने पति को बदनाम करने के लिए। कौन चाहता है बदनाम करना, आप बताइए। मेरे को बोल रहे ऐसे वैसे, अरे नहीं समझ सकते हैं आप लोग। या तो आप किसी बहन के भाई नहीं होंगे, या आपके पास माँ नहीं होंगी, या आपके पास बीबी नहीं होंगी, या आपके पास कोई भाभी नहीं होंगी, या आपके पास कोई बुआ नहीं होंगी, या आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं होंगे। क्योंकि इसलिए तुम्हें मेरी परेशानी नज़र नहीं आई और आप मेरे खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। अब क्या है, दीपू सिंह सच्चाई, दीपू सिंह सुल्ला कर लिए। आप बताइए, सुल्ला सुल्ला कब होता है। जब दो आदमी आमने सामने बैठ के बात करता है ना, तब सुल्ला होता है। अगर उस वीडियो में हम होते और बोलते कि हम दोनों का सुल्ला हो गया तो बात समझ में आती, तो आप दावा के साथ कह सकते थे।
हमारे पीठ पीछे कोई वीडियो बना दे, हमारे को मार पीट के कोई पीठ पीछे वीडियो बना दे कि हमारा सुलह समझौता हो गया, तो आप लोग मान लिए कि हमारा सुलह समझौता हो गया। अरे किसी को अब शौक नहीं होता, ठीक है ना। मुझे भी दुनिया देखती है, और कोई कहता ना मैं किसी की वजह से, मैं आपको बता दूं तो मैं आज जो भी हूँ अपने बदौलत हूँ, और जनता ने मुझे प्यार दिया और जनता ने मुझे दुलार दिया कि जो मैं यहाँ तक हूँ। मैं किसी की वजह से वायरल नहीं हूँ, आज भी मैं अपने बदौलत खड़ी हूँ और अपने बदौलत रहूँगी, समझ गए। और खाली मेरा सपोर्ट क्या, मेरी जनता है, मेरा शान मेरी जनता है, मैं अपना परिवार, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को मानती हूँ, समझ गए। कुछ लोग के लिए पर्सनल बातें कर रही हूँ क्योंकि उनकी जो दिमाग जो माइंड है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो माइंड अगर समझ में आ जाए ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। गलत वीडियो अगर किसी के बारे में अच्छा ही नहीं कर सकते ना तो किसी के बारे में बुराई मत कीजिए। आप भी किसी के बहन के भाई होंगे, किसी की बहन की भी पति होंगे, हजारों रिश्ते होंगे आपके साथ, लेकिन रिश्ते का मायने रखिए भैया। समझदार हैं, इशारा काफ़ी होता है, समझ गए। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर होकर वीडियो डाली हूँ। कभी दर्द में देखिए इंसान को। और व्यूज नौटंकी वाले कमाते होंगे, मैंने कभी आज तक व्यूज नहीं कमाई और व्यूज के पीछे कभी नहीं भागती हूँ, समझे। मेरा यूट्यूब के जरिए पेट पर्दा नहीं चलता है, समझ गए ना। और आप मेरे को कहते हैं मैं एक, पता है मैं यूट्यूबर तो बाद में बनी, समझ गए। उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और हूँ, आज भी हूँ। उसके पहले मैं एक सिलाई सेंटर चलाती थी, सिलाई सेंटर वाली हूँ। स्पोर्ट कंपनी की मशीन चलाती थी। मैंने कभी बैठ के खाने के बारे में नहीं सोचा, समझ गए। और तुम क्या कहते हो कि मैं व्यूज कमाने के लिए, कभी ऐसी जिंदगी ना कोई अपने जो व्यूज कमाता अपने घर परिवार को बदनाम करके वही सोचता होगा। हम अपने घर परिवार के बारे में कभी बदनाम करके व्यूज कमाना नहीं चाहते। मैं मजबूर थी, बहुत परेशान थी, आज भी मैं मजबूर हूँ, आज भी परेशान हूँ। और मैं कल अपना घर छोड़ के आई, नागलोई आई, क्योंकि जो मुझे मेरे घर से लेके आई थी उनके पास वो मुझे खुद लेने गई थी और मैं उनके साथ आई हूँ। और आपको यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए मैं कहाँ हूँ। ये मेरा कमरा नहीं है। और कहाँ गई, इधर आइए भाई। हाँ दीदी। और देखिए यही है कि जो हमें हमारे घर से लेके आई हैं, समझ गए। और मायके से भी लेके आई हैं। और कल जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो ये मेरे घर से, मेरे ससुराल से लेके आई हैं, क्योंकि ये मुझे मेरे मायके की मेरी बहन है और ये मुझे गांव से भी लेके आई थी। और इसलिए जब मेरे ऊपर अत्याचार हुआ तो ये मुझे अपने घर से भी, हमारे ससुराल से भी लेके आई हैं। अभी फ़िलहाल मैं इनके घर में हूँ, समझ गए। और मैं गांव तभी जाऊंगी जब मेरे पापा आ जाएंगे। मेरे पापा गाड़ी पकड़ चुके हैं, कल आ जाएंगे, समझ गए। किसी को शौक नहीं लगता, आप लोग शौक में मत जिए। आप लोग ऐसे बोल बोल के वीडियो बना रहे हो, शर्म नहीं आती? आप लोग के घर में माँ बहन नहीं है? ऐसी बात कर रहे हैं, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी का मदद नहीं कर पा रहे तो उल्टा भी मत बोलो, शर्म कीजिए कम से कम। कोई अगर एक लेडीज अपने मन का दर्द का बात बता दी तो आप लोग चुस्की लेने में लगे हुए हैं, उसकी भलाई नहीं कर सकते, बुराई करने में पीछे पड़े हैं। तो चलिए, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे और नहीं तो ना समझ को तो समझाना ही बेकार है, समझ गए। और मेरी बात अगर बुरी लगे ना उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हो गई हूँ बोलने पे, क्योंकि हद कर दी है आप लोग। नीलम की सच्चाई, नीलम की सच्चाई। नीलम क्या बेवकूफ़ दिख रही है तुम लोगों को कि कोई जानबूझ के अपना घर गृहस्थी उजाड़ना चाहता है? ऐसे कभी बहुत झगड़े हुए, कभी हुए, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा। और मेरे घर में अगर कभी झगड़े होते थे ना तो उस झगड़े को दबा के मैं वीडियो बनाती थी। कभी अपने कभी जो है, अभी 3 महीना पहले मेरी एक वीडियो आई थी रोते हुए, जो कि मैं खुद कह रही थी कि मैं बहुत बहादुर हूँ। अब मैं बहादुर नहीं रही। वो वीडियो मेरी वायरल भी हुई, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं आवाज़ें उस वीडियो में आपने सुना कि मैंने कभी कुछ बोला? और कभी आपसे मैंने शेयर की कि मैं क्यों ये वीडियो बनाई हूँ, समझ गए। कभी शर्म कीजिए आप लोग। गलत वीडियो बनाने वाले के लिए कह रहे हैं, समझ गए। अगर किसी के बारे में अच्छा ही नहीं कर सकते ना तो बुराई करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन भैया मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बहू हूँ, मेरी भी इज्जत है, समझे। यूट्यूब पे नाचते हैं, वीडियो बनाते, इसका मतलब नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। लेकिन कम से कम जब तुम दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम अपने बारे में क्या सोचोगे? जब अपने घर की बहन बेटी की, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं लगती?
हैं? तो चलिए दोस्त, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समझ गए? और बाकी कुछ नहीं कहेंगे, समझदार हैं आप, समझ जाइए बस। तो आप लोग उनका वीडियो देख ही लिए होंगे, और वीडियो देख के कितनी सच्चाई है आप लोग उन सच्चाई का भी पता लगा ही सकते हो कि वो झूठ बोल रही हैं सच बोल रही हैं। मैं तो कल से देख रही हूँ वीडियो डाली कि नहीं डाली, क्योंकि जब वो वीडियो डाली थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा के लिए जाऊँगी, तो मैं इतना परेशान थी, पता नहीं कहाँ गई होंगी, कहाँ होंगी, कहाँ नहीं होंगी। अरे यूट्यूबर तो हम लोग बाद में हैं, एक हाउसवाइफ पहले है, किसी की मम्मी पहले है, किसी की पत्नी पहले, किसी की बहन पहले, किसी की भाभी पहले, किसी की बहू पहले, किसी की बेटी पहले, यूट्यूबर बाद में। अरे यूट्यूब अपना चैनल आप लोग इतना अहमियत दे रहे हो, बाकी रिश्ते को साइड में कर दिया आप लोगों ने। सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए, इंसानियत रखिए। चैनल चले चाहे गया भाड़ में, चैनल से ही पेट चलता है क्या सब लोग का कि हाँ चैनल चल रहा है तो पेट भर रहा है, नहीं तो भूखे मरते थे। अभी तक चैनल नहीं चलाते थे क्या कोई भूखे मरता था? खाना नहीं खाते थे आप लोग? बताइए, हद है बिल्कुल। चैनल चलाने के चक्कर में आप लोग इतना नीचे गिर जाओगे, उम्मीद ही नहीं रहता आप लोग से। हम तो साफ कहते हैं कि चैनल चले हमारा या ना चले, लेकिन किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बस। रुपया पैसा हाथ का मैल है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत चली गई तो नहीं आती। किसी को शौक नहीं लगा है कि अपना इज्जत मान सम्मान को नीलाम करते फिरेगा, ठीक है? ऐसी औरत में से वो नहीं है, इतना तो मुझे यकीन है। किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, लेकिन यही बात सच है भाई, हमको तो बहुत बुरा लगा है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।